द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। सबसे पहले तो जब भी हम लॉ पढ़ेंगे बेटा, हमारे को एक्ट के नाम बिल्कुल इसी तरीके से लिखने हैं। द कैपिटल आई कैपिटल पी कैपिटल ए कैपिटल कॉमा 1932। ठीक है। आई स्मॉल नहीं लिख सकते, पी स्मॉल नहीं लिख सकते, एक्ट का ए स्मॉल नहीं लिख सकते, कॉमा लिखना बीच में जरूरी है और साल भी लिखना जरूरी है। ठीक है। Indian Partnership Act. I'm sure all of you must be very, very familiar with this word partnership. Why? Because हम लोग कम से कम 4 से 5 महीने अपनी +2 के इस शब्द के इस किताब के साथ चिपके रहते हैं, राइट? बच्चे, पार्टनरशिप का मतलब सिंपल भाषा में क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? दिव्य। ओके, गुड। ठीक है बच्चों, कोई भी काम करते हैं एक बारी भी करे चलेगा, एक बारी। इक्वली तो नहीं, हाँ मतलब किसी भी रेशो में। यस यक्ष, डू यू वांट टू से समथिंग एल्स बेटा? व्हाट इज पार्टनरशिप? सुजल, व्हाट इज पार्टनरशिप बेटा? Partnership is a relation between two persons who make agreement to do a business. ओके, किसी के पास कुछ डिफरेंट है टू ऐड? मन्नत, मयूर, यक्ष और मेरे पास मैम जब कौन है अभी? थोड़े से ज्यादा बंदे बिजनेस करते हैं उनसे पार्टनरशिप कहते हैं। अच्छा ठीक है बेटा। भावना, मन्नत, मयूर, कुछ है बच्चा नया? यू वांट टू ऐड समथिंग? बच्चे बिल्कुल ठीक मतलब नो मैम। बताया। पार्टनरशिप का मतलब होता है जहां पे दो या उससे ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे मिलते हैं, इकट्ठे मिलते हैं बिजनेस करने के लिए, मतलब एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है। लेकिन मंजीत, इट इज नॉट अ वन टाइम एक्ट। ठीक है। बिजनेस इज समथिंग विच इज सपोज टू बी ऑन गोइंग, राइट? वाई? बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, याद है? तो बच्चे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे कि पार्टनर होते क्या है, पार्टनरशिप का मतलब क्या और फर्म का मतलब क्या है। पार्टनरशिप तो क्या है बच्चे? रिलेशनशिप है लोगों के बीच में जो कि काम इकट्ठे कर रहे हैं। पार्टनर कौन है? वो इंसान है जो बिजनेस चला रहे हैं और इकट्ठे काम कर रहे हैं। फर्म क्या है? जो कि क्या है बच्चे, जिसमें ये काम किया जा रहा है, जिसके नाम पे काम किया जा रहा है, वो क्या है? पार्टनरशिप फर्म है। आ जाओ। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, रिश्ता है बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स टू अ बिजनेस carried on by all or any one of them acting for all. Now this is the definition of partnership जिसमें हम लिखते हैं carried on by all or any one of them acting for all. Can anyone explain me this meaning? हाँ, फोर सारे कर रहे हैं पार्टनरशिप और या एक दूसरे बच्चों में कि हाँ ठीक है, ये तो इंग्लिश है। मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या आप लोगों को पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़े होंगे? पढ़े हैं बिजनेस स्टडीज में? क्या स्लीपिंग पार्टनर एंड एक्टिव पार्टनर की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं अगर से सपोज आप 4 लोग जो क्लास में बैठे हैं, ठीक है, आप चारों जो है बच्चे क्या है? एक्टिव नहीं है, मतलब सॉरी, चारों चारों एक्टिव है। एक्टिव का मतलब काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, बिजनेस में कभी कुछ ले रहे हैं, दे रहे हैं, बैठे हैं, सारा फुल टाइम इन्वॉल्व है। तो ये क्या है? दैट यू आर एक्टिंग, यू आर ऑल एक्टिंग, राइट? बट से सपोज सार्थ कहता है दैट आई डोंट वांट टू, मतलब कि आई डोंट वांट टू सिट इन द बिजनेस द एंटायर डे, ना मैं सेल परचेज कर सकता हूँ, मैं पैसा जरूर लगा रहा हूँ, मैं देखूंगा भी, पर लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने पैसे इन्वेस्ट किए।
ना मैं कोई फालतू का काम करूंगा आगे, मैं सिर्फ पैसे लगाऊंगा, पैसे खाऊंगा। Now he is what? He is a sleeping partner. So do you think he'll be acting on behalf of all of you all, right? नहीं करेगा ना, क्या ये कुछ खरीदेगा ना, ये कुछ बेचेगा ना, लोगों को पता है ये पार्टनर है। पर आप लोग जो है इसके बिहाफ पे काम कर सकते हो, आप इसके बिहाफ पे डिसीजंस ले सकते हो, सब हो सकता है, यस। तो यहाँ पे यही लिखा है, देखो क्या कह रहे हैं, agreed to share profits of the business carried on by all, या तो आप चारों की चारों कर रहे हो और any one of them, मतलब मंजीत का है तुम सारे स्लीपिंग हो, मैं ही एक्टिव हूँ, ठीक है ना। तो एक्टिव the anyone acting for all, मतलब she is just representing that okay, I am the face of the business, I am going to make all the purchases and sales, I am going to have public dealing with all, not any of you all, right? So this is what के acting for all, समझ गए इसका मतलब। Persons who have entered into partnership with one another are individually called partners। ये जो लोग हैं इनको क्या कहेंगे, पार्टनर। और इन सबको इकट्ठे क्या कहेंगे, फर्म। जिसके नाम पे आप काम कर रहे हो वो क्या है, फर्म नेम है, फर्म नेम है, ठीक है। जैसे अब ये क्या है, CAH, ठीक है, या फिर कह लो कोई भी और CA की फर्म सी होती है, आपको पता है ना, कोई बिजनेस CA का कोई भी बिजनेस कंपनी नहीं हो सकता, आई होप यू ऑल नो। इट कैन ईदर बी अ सोल प्रोप्राइटर, अकेला बंदा काम कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, या फिर इकट्ठे कर रहा है, तो वो फर्म हो सकती है, कभी भी कंपनी नहीं होगी। जो बड़ी 4 कंपनियां, जो बड़ी सॉरी बिजनेस है, उनको भी बिग 4 जो कहते हैं, जिसको वो फर्म्स है, बिग 4 फर्म्स है, प्राइस कूपर, PwC सुना है, अर्नस्ट एंड यंग, EY नहीं सुना, तुमने नहीं सुना, KPMG, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन रहे हो, बट अब 4 डिलॉयट, ये 4 बिग 4 कहते हैं इनको, फर्म्स होती है CA की, ठीक है। ये क्या है, नहीं इंडिया के नहीं, ये MNCs हैं बेटा, जो कि क्या है यहाँ पे इंडिया में भी जॉब्स देती हैं। अगर आप सुनो, डिलॉयट है, KPMG है, PwC है और EY है, ये 4 जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म्स है, ठीक है। और ये सारी फर्म्स ही है, बिजनेस इनका वो नहीं है, कंपनीज नहीं है, ठीक है। तो कह रहे जिस नाम पे वो काम कर रहे हैं, सब जो डिलॉयट के लोग हैं, वो किस नाम के अंडर काम कर रहे हैं, डिलॉयट के अंडर, तो वो क्या है बच्चे, फर्म नेम है, ठीक है। चलो आगे, फिर एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, बच्चे खुद बताओ, अभी आपने मुझे बताया पार्टनरशिप क्या है, एक एसोसिएशन है बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो 2 या 2 से ज्यादा तो होना ही चाहिए, उससे कम तो नहीं चलेंगे कि चल जाएंगे, नहीं चलेंगे बेटा, उससे कम तो अगर हुए तो वो क्या हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटर। तो कह रहे कभी भी पार्टनरशिप चाहिए तो कम से कम 2 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है। कैन अ माइनर बी, कैन अ माइनर एवर बी अ पार्टनर, नो, he can only be a beneficiary, he can be added, he can be admitted for the benefits or profits of the firm, ठीक है। प्रॉफिट्स के लिए मैं माइनर को एडमिट कर सकती हूँ, पर वो क्या नहीं बन सकता, पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। तो बच्चे ये अंडरलाइन करेंगे। Again, only persons recognized by law can enter into a partnership. Therefore, a firm, since it is not a person recognized in the eyes of law, cannot be a partner. तो मतलब क्या कह रहे हैं, फर्म जो है वो पार्टनर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। फर्म since is not a person cannot be a partner. Again, a minor cannot be a partner, but with the consent of all, जब सारे मान, आप चारों यहाँ पे हाँ कर दो, हाँ जी मैम के बेटे को हम पार्टनरशिप में मैम की जगह ले लेते हैं, पर आप लोगों का चारों की यस होनी चाहिए, और उसको सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, फायदे मतलब रेम्यूनरेशन दे सकते हो, प्रॉफिट्स दे सकते हो, ठीक है, इंटरेस्ट दे सकते हो, पर उसको लॉसेस के लिए लायबल नहीं कर सकते, उसको कभी भी पर्सनली डेट्स के लिए लायबल नहीं कर सकते, ठीक है। विद द कंसेंट ऑफ ऑल मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स, किसके लिए बच्चे, ओनली बेनिफिट्स, ठीक है।
The partnership is silent about the maximum number of members, but Companies Act 2013 क्या कहता है? Maximum number of partners कितने होने चाहिए? 50. ठीक है, हाउ मेनी बेटा? ओनली 50. तो अब अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए, ऐसे तो अभी तक पूछा नहीं गया है इसके ऊपर, तो कितने लोग बन सकते हैं बच्चे पार्टनरशिप में? पार्टनर मैक्सिमम 50. ठीक है, नॉट मोर. ओके, नेक्स्ट बच्चा अग्रीमेंट. पहला हमने पढ़ा 2 या 2 से ज्यादा लोग, और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने कहा कि कोई भी पार्टनर बन सकता, कह दिया ये इंसान है, तो फॉर्म तो इंसान नहीं है, इंडिविजुअल नहीं माना जाता. डेफिनेशन में जब आप पढ़ोगे तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में फॉर्म नहीं आता, तो क्या वो पार्टनर बन सकता है? फॉर्म नो. कैन अ माइनर बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फॉर्म? यस, he can be, but only with the consent of all the other partners. सारे के सारे पार्टनर्स जब यस कहेंगे तभी और सिर्फ तभी पार्टनर जो माइनर है, माइनर कौन होता है? जो कि 18 साल से छोटा है, 1 दिन भी छोटा है, 1 घंटा भी छोटा है, 5 मिनट भी छोटा है, वो माइनर कब है? जब बच्चे he has not attained the age of majority. And what is the age of majority according to Indian law? It is 18 years. Right? तो 18 साल से छोटा इंसान क्या पार्टनर बन सकता है? He can only be admitted to the benefits, only benefits of the firm. Sharing of profit नहीं लिखेंगे, सिर्फ बेनिफिट ही बोल. लिखना क्या, मेरी बात सुनो, तुम्हें थोड़ा सा ऐसा लगेगा मैम अब लॉ में ऐसा बोल रहे हैं, पर मैं लर्न ही वो कराती हूँ जो लिखना है. मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगी शेयर में करूंगा. ओनली बेनिफिट्स. व्हाई? बिकॉज माइनर इज अ बेनिफिशियरी. माइनर इज अ बेनिफिशियरी. माइनर क्या होता है बच्चे? जो बेनिफिट ले सकता है. ही इज नॉट गोइंग टू शेयर एनीथिंग. नो, डिड आई टेल यू दैट ही कैन शेयर लॉसेस? No, beta. Does he share the liabilities? He can only be admitted to the benefits of the firm. What is going to be the term? Benefits. And with the consent of all the partners, जितने लोग बैठे हैं, अगर उसमें से एक इंसान ने भी ना कर दी, क्या आप माइनर को एडमिट कर सकते हो? No, and he can only be admitted for the benefits. ठीक है बच्चा, ये समझ आया ऊपर का? और कितने मैक्सिमम लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप में? 50. क्या पार्टनरशिप फॉर्म, क्या पार्टनरशिप एक्ट में कहीं लिखा है? कहाँ लिखा है? कंपनीज एक्ट 2013. डोंट रिमेम्बर द सेक्शन. ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा, कहाँ लिखा है अनुज? कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है. ठीक है, आया समझ? नंबर 2 इज अग्रीमेंट. Now what is the meaning of agreement? हम पढ़ते हैं partnership deed, partnership deed क्या है ये? What is this? एक साल पढ़ा ना? क्या होता है partnership deed? क्या होता है? ठीक है. पर अग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं हो सकते, कर सकते यूज. यस, पता ना डिफरेंस. चैप्टर 1 आपने कॉन्ट्रैक्ट किया ना, मैं आपको बता दूं. बोलो, अग्रीमेंट क्या होता है? ठीक है, राइट. ठीक है, यक्ष क्या होता है? अग्रीमेंट. मैम पार्टनरशिप में आने के लिए ये एग्रीमेंट किया जाता है. मतलब किसी को सुजय. ठीक है, सुजय. मैम ये मैम जब कंसेंट होता है मैम दोनों पार्टनर्स के, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन के उस ऊपर, तो ठीक सर है, मैम. रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है बेटा. यस मैम. मन्नत. मैम कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स जो बताते हैं कि उनको कैसे एक्ट करना है. ठीक है बेटा, गुड. ओके, मयूर.
जहाँ पे पार्टनर्स किसी एक चीज के ऊपर एग्री करते हैं दोनों साइड से, कि हमारे को कितना शेयर्स लेने हैं, कितना ये सब कुछ। ठीक है, भावना। हम जब पार्टनर्स एग्री करते हैं कि हमने कैसे पार्टनरशिप करनी है, उसमें राइट्स, उनके ड्यूटीज सब आ जाती हैं पार्टनर्स की, ठीक है, उनके सबने ठीक। बच्चे व्हाट इज एन अग्रीमेंट? अग्रीमेंट इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आई कैन से, है ना? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जहां पे हम लोग बैठते हैं और सलाह करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं कि हाँ जी, मैं तो हूँ इतनी सैलरी लूंगा, मैं तो इस तरीके से काम करूंगा, मुझे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए, या जो भी प्लान ढिमकान। ठीक है बच्चे, ये क्या होता है? दिस इज एन अग्रीमेंट वेयर all the people who are in the partnership business, that is the people who are partners of the firm, they sit together and decide what should be done, what has to be। ठीक है, तो कह रहे हैं पहली बात तो पार्टनरशिप जो है वो अग्रीमेंट की वजह से आता है, और द एलिमेंट रिलेट्स टू वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर ऑफ पार्टनरशिप। ये क्या है बच्चे? क्या ये कंपल्सरी होता है क्या वॉलेंट्री होता है? Voluntary. A lot of business might not even have a partnership deed. Yes. An agreement from which the relationship of partner arises may be expressed, but it can also be implied. ठीक है, Contract Act आप सबने क्या हुआ ज़्यादा? What is the meaning of expressed agreement? Express का मतलब क्या होता है? Very good. Something which is either written or oral. लिख दिया या बोल लिया, but क्या ये implied हो सकता है? Yes. इम्प्लाइड भी हो सकता है। आप चारो इकट्ठे बिजनेस करो, अभी हमने डिसाइड नहीं किया, पर मंजीत हर बारी जो है कोई भी अगर कस्टमर आता है तो उसको करती है, तुम में से कोई नहीं आता, हर बारी यही करती है, तो क्या ये इम्प्लाइड ड्यूटी होगी इसकी कि सेल करेगी? यस। अनुज हर बार ये कहता है कि मैं हिमाचल वाली साइड से सामान जो है खरीदने ले आऊंगा, जाके जाता है, अभी डिसाइडेड नहीं है, बस ये हर बार वहां जाता है, इसको मार्केट की नॉलेज है, वहां से रॉ मटेरियल कोई पर्टिकुलर उठा के ले आते हैं। तो बच्चे ये क्या है? इवन दिस इज व्हाट implied समथिंग व्हिच इज कन्फर्म फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द पार्टीज, कंडक्ट या एक्ट जो हमने लिखा या बोला नहीं है, पर क्योंकि तुम ऐसा कर रहे हो बार बार, तो अब वो तुम्हारी ही ड्यूटी है, इसको इम्प्लाइड कहते हैं। ठीक है, showing mutual understanding between them, but it can either be oral or written, but what is preferable? That it should always be written, है ना? written होना चाहिए। कभी भी लड़ाई हो गई तो फिर कहाँ से सोल्यूशन निकलेगा? अगर ओरल होगा तो कह रहे रिटर्न कर, बेटर है। बिजनेस बच्चे देखो वही बात, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या पार्टनरशिप नॉन बिजनेस पर्पस के लिए हो सकती है? आंसर है नो। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए। क्या पार्टनरशिप बिना नॉन बिजनेस के लिए हो सकता है? एनपीओज हो सकती है, एनजीओज हो सकती है। आंसर इज नो। इट इज ऑलवेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स, इट इज ऑलवेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। तो क्या कोई बच्चे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप हो सकती है? सीधा ऐसे केस स्टडीज आती है बच्चों में, तो क्या कभी कोई भी एनजीओ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप हो सकती है? नो, इट इज फॉर प्रॉफिट बिजनेस ओनली। बिजनेस के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए ही पार्टनरशिप बिजनेस किया जाता है। समझ आ गई बात? अच्छा, first there must exist a business. For this purpose business includes every trade, occupation or profession. Profession भी होता है, मैंने बताया सीए फर्म हो सकती है। यस। ऑक्यूपेशन मतलब क्या कोई कंसल्टेंट भी, चलो प्रोफेशन हो गया। क्या मैं सामान बेच सकती हूँ पार्टनरशिप फर्म में? कोई भी? यस। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरे ब्रदर इन लॉ है, उनका यहाँ पे काम था कुछ, क्या जो वेडिंग डेकोर्स होते हैं, समझ गए, फूल वाली है, वो पार्टनरशिप में था। तो हाँ, ऑक्यूपेशन हो सकता है, ट्रेड लेन देन, गुड्स खरीदना बेचना हो सकता है। यस, बहुत सारी फर्म्स करती हैं। The existence of business is essential. What is important? That there must exist a business. Secondly, the motive of the business is acquisition of gains. मैंने कहा ना, क्या नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए हो सकता है हमारा बिजनेस? आंसर इज नो।
ठीक है, which leads to formation of partnership. Therefore, there can be no partnership if there is no intention to carry on the business for profits. Example लिखो. Example. NGOs, charitable organizations, NPOs, non-profit organizations. ठीक है, cannot को अंडरलाइन कर देंगे, बॉक्स में डाल देंगे, जो भी करना है. Cannot be a partnership firm या cannot enter into a partnership business. कुछ भी लिख लीजिए. NGOs, charitable organizations, the NPOs cannot be into partnership business. ठीक है? Agreement to share profits. कितनी देर लगेगी सर? Agreement to share profits बच्चा. अब चलो ऐसे करते हैं, मैंने गया है, मैं एक क्वेश्चन दिखाती हूँ तुम्हें, ठीक है? क्योंकि I don't want to do anything without आगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है वो. यहाँ पे लॉ देखना, केस लॉ से मदद की जरूरत है. पार्टनरशिप के दिख रहे हैं, मैंने कहीं बनाया है पार्टनरशिप के. सुना आरटीपी 24 देखते हैं. आरटीपी पता है क्या होती है? यस, मिल गया तुम लोगों को? मिल जाती है, पेपर उससे पहले आती है, उससे पहले ऑनलाइन आ जाती है. कहते हो तो मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है? मैं ही कर दूंगी forward. आ जाओ, जल्दी आ जाओ बच्चे. इज द पीडीएफ फाइल विजिबल टू यू ऑल? भावना, सुजल, मन्नत, दिख रही है पीडीएफ फाइल? नो No. मैम. तो मैम वेट, अब दिख रही है? Yes, ma'am. Said whether the following are partnership under the Partnership Act. सुनेंगे. A and B buy commodity X and agree to sell the commodity with sharing profits equally. Yes, yes. Buy करी कोई commodity for selling ताकि profit आ सके. दो लोग हैं, क्यों? वो ऐसा कुछ लिखा नहीं, one time तो नहीं लिखा, तो ऐसा assume कर रहे हैं कि फिर long time. Two firms each having 12 partners combined by an agreement into one firm. अब दो लोग थे लेकिन उसमें पार्टनर्स तो 12 थे, इंडिविजुअल्स तो है ना, इकट्ठे करके फर्म बन रही, एक फर्म बन रही. तो यस, बन सकती है ना, दो से ज्यादा लोग, 50 तो. यस Yes, ma'am. यस. A and B co-owners, प्लीज ध्यान से सुनेंगे, यहाँ से न्यू कंसेप्ट समझाऊंगी. Co-owners agreed to conduct business in common for profit. सुनो, दो लोग हैं co-owners मतलब कह लो एक बिल्डिंग है, ठीक है? मैं और मेरे भाई दोनों के नाम पे है, ठीक है? तो हम क्या है, co-owners है. लेकिन अब अगर हम बिजनेस करना चाह रहे हैं फॉर कॉमन प्रॉफिट, तो यस इट इज पार्टनरशिप. बट अगर सुनो, इसमें क्वेश्चन क्या होता, दो को-ओनर्स हैं और हम उसमें से रेंट जो है लेके आधा आधा बांट रहे, क्या वो पार्टनरशिप है? नो. क्या बिजनेस है अनुज वो? मेरे माँ बाप की प्रॉपर्टी पड़ी है, बहन भाई में दोनों में बट गई आधा आधा करके, हम उसमें से रेंट खा रहे हैं, तो क्या वो बिजनेस है? नहीं, नहीं है. तो क्या को ओनरशिप पार्टनरशिप है? नहीं है. अगर वो बिजनेस के लिए, यस, देन इट्स फाइन. तो क्या ये बिजनेस है? यस. टू लिखा है ना, टू कंडक्ट बिजनेस फॉर कॉमन प्रॉफिट. सुनो अब अगला. Some individuals form an organization to which each individual contributes 5,000 annually. The objective of the organization is to produce clothes and distribute the clothes free to war widows. Free में charity purpose हो गया. So yes, it cannot be a partnership business. Why? Because it is an NGO. GO तो नहीं बोले, हाँ नॉन गवर्नमेंट कह लो या नॉन प्रॉफिट, कुछ भी कह लो, ठीक है? नॉट प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस कहोगे, ठीक है? नॉट प्रॉफिट, NPO बोलोगे, नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस, ठीक है? NPOs,
NPO है ये, ठीक है, तो इट इज नॉट। A and B co-owners, आ जाओ अब, share between themselves rent derived from a piece of land, बोलो है कि नहीं है? No. नो मैम। अब चेक कर लेते हैं आंसर, पहले तीन का हमने यस करा है डिसाइड, किसी को पहले तीन में डाउट है कोई? और तीसरे चौथे में नो करा है, देखो आज देख लेते हैं आंसर। ये क्वेश्चन कौन सा था? दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, यस यस यस, नो नो। किसी को डाउट है तो पूछ लो दोबारा। नहीं, चलो चलो आगे। यस हाँ जी, आप यस बोलो। कुछ नहीं मैम। ठीक है बच्चे। मयूर। नो मैम। अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट कर लिया बेटा हमने, है ना? द शेयर ऑफ, अच्छा सुनो, ये नहीं कराया। अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट इज एन एसेंशियल फीचर बट शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज नॉट। बहुत कान खोल के ध्यान से कहानी सुन लेंगे मेरी, सुन लो। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज नेसेसरी, शेयरिंग ऑफ लॉसेस इज नॉट। ऐसा हो सकता है कि आप चार लोग जो है बिजनेस में आ जाए, ठीक है, आप कहो कि हम जो है प्रॉफिट इस रेशियो में बांटेंगे, मतलब वो आपकी मर्जी, आपने इक्वली करना है कि आपने अपने रेशियो में करना है, अकॉर्डिंग टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन करना है, XYZ कुछ भी करना है, वो चलेगा, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें से मंजीत कहते हैं कि यार मैं लॉस नहीं बियर करने वाली, और तुम सारे ओके कर रहे हो, मतलब पार्टनरशिप डीड की बात हो रही है ना, यहाँ पे सोनो बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा भी कुछ है ना कि शी डज नॉट वांट टू शेयर लॉसेस, देन आल्सो दैट्स फाइन। The sharing of profits is necessary, but sharing of losses is not. कहानी समझ आई है? हमें रीड कराती हूँ। Essential feature क्या है बच्चे? That there cannot be there cannot be a partnership where only one partner is entitled to whole of the profit of the business. सिर्फ दिव्या में पैसे खाए जाए प्रॉफिट के, क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं। Partners must agree to share the profits in any manner they choose, जैसे भी तुम्हें पसंद है, but the agreement to share losses is not essential। अपने आप से नहीं मैं बोल रही थी, देख लो लिखा हुआ, लॉस शेयर करना is not essential, is not essential। It is open to one or more partners to agree to share all losses, however in the event of losses unless otherwise agreed there must be borne in the profit sharing ratio। कह रहे जब तक कि कुछ और ना विपरीत का हो, if something else was decided in the contract, say suppose it was written that the losses will be borne equally by Divyam and Anuj, Manjeet and Sarth are not going to contribute into the losses, that is fine। Or they write that okay, profits are shared like one, losses will be shared 2/4 2/4 1/4, नहीं sorry 2/4 1/4, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, 2/5 1/5 1/5 1/5 चलेगा। कह रहे जरूरी नहीं है कि लॉस जिस रेशियो में प्रॉफिट बांटे गए उसी में बटे, ये भी जरूरी नहीं है कि लॉसेस हर कोई शेयर करे, बट क्या जरूरी है कि प्रॉफिट्स बटने जरूरी है। लेकिन अगर कुछ और नहीं कहा गया, जब तक कि कुछ और नहीं कहा गया बच्चे, जो लॉसेस है वो भी इन द सेम रेशियो एज प्रॉफिट्स बटेंगे। जब भी आप याद करो अपने +2 के क्वेश्चंस, आप क्या पढ़ते थे? प्रॉफिट्स, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR इज सो एंड सो, राइट, ठीक है, एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शुड बी बोर्न बाय द पार्टनर्स इन सो एंड सो रेशियो, ऐसा करके कुछ होता था, राइट। तो आप क्या मानते थे कि अगर प्रॉफिट लॉस नहीं भी लिखा, अगर वैल्यूएशन से लॉस आया उसी रेशियो में बांटते थे। लेकिन अगर कुछ और बोला होता था, कैसा आता था? कहते थे दैट A will bring back the deficiency, याद है? ऑल द लॉस विल बी बोर्न बाय सो एंड सो, ऐसा पढ़ते थे ना, उसके अकाउंट में डाल देते थे, वो भी कहानी लिखी। देखो इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल चैप्टर, इसको अकाउंट्स के साथ लिंक करके करोगे तो आपका फायदा ही होगा, क्योंकि आई थिंक इसमें भी अकाउंट्स में है पार्टनरशिप।
ठीक है। उसके बच्चा एग्जाम्पल क्या बच्चे, को ओनर्स हु शेयर अमंग देमसेल्फ द रेंट डिराइव्ड फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड आर नॉट पार्टनर्स बिकॉज देयर एग्जिस्ट नो बिजनेस। अभी हमने ये एग्जाम्पल किया। No charitable institution or club may be floated into a partnership. Joint stock company may however be floated for non-economic purpose. क्या कह रहे हैं, कंपनी जो है नॉन प्रॉफिट फॉर हो सकती है, कंपनी नॉन प्रॉफिट हो सकती है, पर क्या पार्टनरशिप नॉन प्रॉफिट होगी? नहीं। X and Y buy certain bales of cotton which they agree to sell on their joint account to share the profits equally. In this circumstances, X and Y are in the cotton business. क्या ये बोला वन टाइम? क्या लिखा वन टाइम? नहीं। Business carried on by all or any one of them acting for all. Very very important. Just listen to what I am trying to say here. ये क्या कहानी लिखी है वो ठीक है, स्लीपिंग और एक्टिंग ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो मतलब है ना वो है म्यूचुअल एजेंसी। ये देखो ये लिखा है कार्डिनल प्रिंसिपल, लिखा है ना, ये कार्डिनल प्रिंसिपल दिख रहा है आपको? हाँ, इसको करेंगे अंडरलाइन, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि क्या क्या रहा है। कार्डिनल कार्डिनल क्या होता है? कार्डिनल मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्ट। कार्डिनल मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्ट ऑफ द पार्टनरशिप। कह रहे हैं कि हर पार्टनर, क्या बोलेंगे, हर पार्टनर एक दूसरे का, बोलो फिर से, मजा नहीं आया। हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है और प्रिंसिपल भी है। अब वो कहानी सुनेंगे क्या क्या है, समझेंगे एक एग्जाम्पल से। सपोज अभी if you all do not know who all are there in the class, let me just say यक्ष है, सुजल है, मन्नत है, मयूर और भावना है हमारे पास ऑनलाइन, और ऑफलाइन हमारे पास है दिव्यम, अनुज, मंजीत और साथ, राइट। से सपोज ऑल ऑफ यू ऑल आर इनटू अ बिजनेस। ये जो ऑनलाइन बैठे हैं मान लो ये क्या है, स्लीपिंग पार्टनर्स है, ठीक है, ये क्या है, सारे स्लीपिंग पार्टनर्स है। अब क्या हुआ, इन्होंने पैसा तो लगा रखा है और ये प्रॉफिट्स भी खाते हैं, पर इनके ये बिजनेस में ना रेगुलरली कोई डीलिंग नहीं करते, ना कुछ खरीदते ना कुछ बेचते, कुछ नहीं करते, राइट। अब क्या हुआ बेटा, अगर अब आज जो है ये साथ गया मार्केट बिजनेस के लिए, से सपोज आप लोगों का बिजनेस है क्लॉथ बिजनेस, ठीक है, बाहर से जाके माल ले आया, थान ले आया कपड़ों की। मुझे एक बात बताओ, ये लाया किसके लिए, बिजनेस चलाने के लिए। बिजनेस से प्रॉफिट किसको हो रहा है, सबको हो रहा है, सारे पार्टनर्स ऑफ बिजनेस के लिए। तो अब ये जो जिस कैपेसिटी से ये सामान लेके आया, काम किया इसने, बताओ प्रिंसिपल काम करता है कि एजेंट? एजेंट काम करता है ना, एजेंट काम करता है ना। तो ये एजेंट के तौर पे सामान लेके आया, तो ही विल बी बाइंडिंग यू ऑल, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म देगी। पार्टनरशिप फॉर्म मतलब आप सब दोगे, यस। तो उस तरीके से क्या आप देख रहे हो कि ये अगर सामान लाया तो आप सारे प्रिंसिपल और ये एजेंट है। अब कल को मंजीत लेके आ गई सामान, तो अब ये सामान लेके आई है, इसने कुछ भी बेचा, उसका इफेक्ट आप सबके ऊपर पड़ा, अगेन आप सारे प्रिंसिपल। अब इस कंडीशन में ये एजेंट है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि देखो हम अपनी पार्टनरशिप फॉर्म के तो एजेंट हर कोई है, मतलब जो बिजनेस है, बिजनेस का नाम है CAH, तो उसके आप सारे एजेंट्स तो हो ही हो, लेकिन आप एक दूसरे के भी एजेंट हो। किस कैपेसिटी में? क्योंकि तुमने काम किया, किस नाम पे किया, बिजनेस के नाम पे किया। बिजनेस में आप सारे मेंबर्स हो, तो क्या आप सारे लायबल हो? यस, लायबल हो। रीड करेंगे और आएगी, नहीं आएगी फिर समझाऊंगी, ठीक है। आज business must be carried on by all or any one of them for acting for all। बच्चे this is the cardinal principle, underline करेंगे। In other words, there should be a binding contract of mutual agency। इसका मतलब क्या होता है, ये जो हम बात कर रहे हैं, जो मैंने कहा हर एक का एजेंट है हम, वो क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। मतलब तुम मेरे एजेंट, मैं तुम्हारा एजेंट, तुम मेरे एजेंट, मैं तुम्हारा एजेंट। An act of one partner in the course of business of the firm is in fact an act for all the
पार्टनर्स। अगर आपने कुछ भी किया तो क्या सिर्फ मंजीत ने किया कि पूरे बिजनेस ने किया? सामान खरीद के लाई ना ये, तो अपने खाने के लिए तो नहीं लाई, है ना, बिजनेस के लिए लाई ना, ताकि उसको तुम सब बेचो और उससे पैसे आए और तुम लेके जाओ अपने घर में, तो सबके लिए आया ना। Each partner carrying on the business is a principal as well as a agent for all other partners. He is an agent in so far as he can bind the other partners by his act. अब ये काम सामान लेके आई तो पैसा तो तुम सबको देना पड़ेगा ना, तुम्हारे शेयर से कटेगा खर्चा। तो she is binding the all the partners by her act, right? And he is a principal to the extent that he is bound by the acts of all others. अब इसने नहीं तो पैसा अपना शेयर देगी ना, तो उस केस में प्रिंसिपल कौन है? जो सामान दे रहा है, यस अनुज, ठीक है ना। It may be noted that true test of partnership is mutual agency rather than sharing of profits. Now एक और कहानी है, यहाँ पे सुन लो, सीधा स्टेटमेंट टाइप पहले क्वेश्चन बनता था कि ऐसा बोलते थे, स्टेटमेंट आती थी, सुन लो दिव्यम, फोन तो नहीं है, सुनो क्या कह रहे थे, ये कहते थे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज फ्रॉम द एविडेंस एंड नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमें लगता तो है, प्रमा फसाई मींस ऑन द फेस ऑफ इट, प्रमा फसाई मतलब ऑन द फेस ऑफ इट, ऐसा हमें लगता है कि जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है वो बिजनेस जो है वो डिफाइन करता है कि एक पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है, यही लगता था हमें +2 तक, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। बट कह रहे हैं ये नहीं है, धोखे में हो तुम सब। असली में पार्टनरशिप बिजनेस तब होता है जब हम बच्चे क्या कर रहे हैं, हम एक दूसरे के एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी। म्यूचुअल एजेंसी क्या बोलते हैं उसको? म्यूचुअल एजेंसी इज अ कंक्लूसिव एविडेंस। हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि पार्टनरशिप बिजनेस एग्जिस्ट करता है? कह रहे जब म्यूचुअल एजेंसी है, आप एक दूसरे के क्या हो, एजेंट भी हो और प्रिंसिपल भी हो, तब पार्टनरशिप है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स तो कोऑनर्स के बीच में भी हो रही थी अभी, राइट? समझ गए? पक्की बात है। आ जाओ। It may be noted that the true test of partnership, ऐसे भी आ जाता है, what is the true test of partnership? तो क्या है? Mutual agency। साथ समझ आ रहा है? Rather than sharing of profits, the element of mutual agency is absent. तो क्या will there be any partnership? Answer is no, there will not be any partnership. In KD Kamnath and Company, Supreme Court held that two essential conditions to be satisfied are, कह रहे हैं ये केस का बच्चे कोई कामनाथ और कंपनी, केडी कामनाथ और कंपनी कोई केस हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये पॉइंट्स हैं तो पार्टनरशिप है, नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। अब क्या क्या था? देयर शुड बी एन अग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट्स तो मेन है, लॉस अगर शेयर नहीं भी कर रहे तब भी चलेगा, पर लिखा है कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करने के लिए होना चाहिए। दूसरा, बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल विद इन द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन पार्टनरशिप। तो क्या सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स अलोन इज सफिशिएंट? नो, व्हाट मस्ट बी देयर, व्हाट इज एसेंशियल, व्हाट इज द ट्रू टेस्ट? म्यूचुअल एजेंसी। व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? दैट, बोलो, all partners or any one of them acting for all। वाणी समझ आ रही है? पक्की बात है। In fact, the exclusive power and control by agreement of the parties is vested in one partner for further circumstances that there only one partner can operate bank account or borrow behalf। ये वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर सिर्फ एक ही पार्टनर बैंक अकाउंट खोल रहा है, ऑपरेट कर रहा है, मतलब हो सकता है ना आप चारों में से एक ही बंदा जो है बार बार जाके चेक लगाता है, पैसे जमा कराता है, विड्रॉ करा सकते हैं, होता है ना? हो सकता है, यस हो सकता है, ठीक है। बोरो कर सकता है, उधार पे ले सकता है सामान,
पैसे, है ना, गुड्स भी उधार पे फर्म के नाम पे ले सकते हो, ठीक है। आर नॉट डिस्ट्रक्टिव, मतलब कि ये पार्टनरशिप है, ये क्या है, ये क्या होगा, पार्टनरशिप है, ये क्या है बच्चा, पार्टनरशिप है, ये क्या होगा, कैसे हो गए नाम, मैम एक स्क्रीन कट करनी पड़ेगी। कैसे होगी बच्चे, ये पूरी को काट दो, हाँ जी मैम। सेव करना, कहाँ पे आया यार वो, कहाँ से वो सेव होके, कहाँ कि मैंने डोंट सेव तो नहीं कर दिया था, मैंने सेव किया था ना, कहाँ पे जाएगी फिर, एक्सेल में कि वर्ड में, वर्ड में रिसेंट में देखूं, तो वर्ड यहाँ से विंडोज में जाऊं, यहाँ वर्ड में, यहाँ आएगा, ये रहा, हाँ सही बात है, ये अब मैं ढूंढूंगी कहाँ से वैसे, बाद में, वही मेरे को पता ही नहीं चला मैंने कहाँ सेव किया, ड्राइव में हो गया होगा, थैंक यू। अच्छा बच्चा, ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे थे, लास्ट बात क्या हमने करी अभी, हाँ बैंक की बात कर रहे थे कि कोई भी तुम में से कोई भी जाके बैंक अकाउंट खोल सकता है, एंड इट इज नॉट डिस्ट्रक्टिव ऑफ द पार्टनरशिप थियोरी, मतलब कि ये जो है पार्टनरशिप के बियॉन्ड नहीं, ये पार्टनरशिप में ही आता है कि अगर एक इंसान भी बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, बोरो कर रहा है, लेंड कर रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, तो ओके है, ठीक है, यस, तेरे पार्टनरशिप अग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, हमें पता है, ठीक है। अब ये ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप मैंने आपको कहा ना, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, मोड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, कह रहे कैसे पता चलेगा कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है एग्जिस्ट करता है, तो कह रहे ये देखने के लिए कि क्या कुछ लोग जो इकट्ठे बैठे हैं या जो फर्म है क्या वो पार्टनरशिप बिजनेस में है कि नहीं है, कह रहे हमें क्या करना पड़ेगा, रियल रिलेशनशिप जो है पार्टीज के बीच में वो देखना पड़ेगा कि क्या रियल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, और सारे फैक्ट्स भी ध्यान रखने पड़ेंगे, और वो कौन से फैक्ट्स हैं कि सबसे पहले क्या कोई अग्रीमेंट था उन पार्टनर्स के बीच में, क्या कोई अग्रीमेंट था, अगर था तो क्या अग्रीमेंट्स प्रॉफिट के लिए था कि नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या जो बिजनेस है वो एक ने कैरी ऑन किया ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स या सबने किया इकट्ठे मिलके, अगर इनमें से कंडीशंस फुलफिल हो रही है तब तो कह रहे पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है, नहीं तो नहीं करती। आप इसी को डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे, अग्रीमेंट, तो कह रहे हैं पार्टनरशिप इज अग्री क्या है, क्रिएटेड बाय अग्रीमेंट एंड नॉट स्टेटस, इसका बहुत ध्यान से समझेंगे क्या क्या है, कह रहे हैं कि स्टेटस का मतलब होता है पति पत्नी का रिश्ता, स्टेटस मैरिड, बच्चा माँ बाप बच्चे फैमिलीज अगेन स्टेटस, यस। कह रहे हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहती है कोई भी रिश्ता जो स्टेटस से आता है वो पार्टनरशिप नहीं है, सुनेंगे जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ, ये बर्मीज बुद्धिस्ट बिजनेस होता है बच्चे, इसमें क्या होता है पति पत्नी अगर बिजनेस कर रहा है ना पति भी, तो ऐसा इम्प्लाइड है कि पत्नी जो है वो पार्टनर है और वो आधा हिस्सा प्रॉफिट्स का कमाएगी, क्योंकि ये रिलेशनशिप क्यों आया, ये बिजनेस क्यों आया, ऐसा अग्रीमेंट ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, व्हाई, बिकॉज ऑफ स्टेटस दैट दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, इवन दो देयर इज नो अग्रीमेंट, समझ रहे हो ना, अग्रीमेंट नहीं है, पति काम कर रहा है या पत्नी काम कर रही है तो दोनों इक्वल पार्टनर्स,
ठीक है, बुद्धिस्ट बर्मीज बुद्धिस्ट बिजनेस है। ऐसे HUF सुना है कभी? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सुना है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में करता होता है एक इंसान मेल, बाकी सारे क्या होते हैं को पैसेंजर्स होते हैं, और करता आगे कौन बन सकता है? एल्डेस्ट सन। एल्डेस्ट सन, यस। अगर लड़का ना हो क्या बिजनेस चल सकता है HUF का? पता है ना, नहीं चल सकता। तो कह रहे ये भी क्या है, स्टेटस से आए हैं ये रिश्ते, ये बिजनेस, ये स्टेटस से आए हैं ना बिजनेस, है ना? दिव्या हाँ करिए कि ना करिए? हाँ करिए ना तूने। बच्चे तो कह रहे हैं जो रिश्तों की वजह से बिजनेस आता है वो पार्टनरशिप नहीं, वो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस हाँ रिश्तेदारों के बीच में हो सकता है पति पत्नी, लेकिन वो फिर पार्टनरशिप में या तो रजिस्टर्ड हो या आउट ऑफ स्टेटस जो है नहीं आएंगे। कि नहीं आएंगे भी खाने के लिए? मंजीत को नहीं आएंगे। देख कह रहे एक अग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो एक्सप्रेस्ड हो चाहे इम्प्लाइड हो, ठीक है, लेकिन वो स्टेटस से मतलब अपने आप से हम ऐसा नहीं मान सकते कि पति पत्नी है तो वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, जैसे कि बुद्धिस्ट बर्मिस मतलब बर्मा में होता है ये कोई बिजनेस, ठीक है, उसमें पति पत्नी अगर तुम हो और बिजनेस कोई भी कर रहे हो ना तो ऐसा अज्यूम्ड होता है कि तुम प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करो। अरे यहाँ ऐसी कहानी नहीं है, पति पत्नी बिजनेस जरूर कर सकते हैं पार्टनरशिप का, या तो एक्सप्रेस्ड हो या इम्प्लाइड हो कि तुम काम कर रहे हो, या फिर ऐसे बोले स्लीपिंग पार्टनर है XYZ। लेकिन क्या लॉ ऐसा बोलेगा कि पति काम कर रहा है तो पत्नी आधे इससे कि वो है हकदार है? नहीं। समझ आ गया? ऐसे ही HUF बच्चे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिजनेस है वो कैसे होगा? जब एक फैमिली एग्जिस्ट कर रही है उसमें को पैसनर्स नाम का कोई इंसान है, मतलब एक बहुत सारे लोग हैं और एक करता है जो कि मेल है, राइट, तभी वो बिजनेस चलेगा। क्या जरूरी है कि कोई भी फैमिली है वो पार्टनरशिप में ही होगी? तो कह रहे वो जो ऐसे रिश्ते जो कि ऐसी बिजनेस जो कि रिश्तों की वजह से बनी हुई है वो पार्टनरशिप नहीं, वो वाला बिजनेस। इसके अलावा आप जितना मर्जी ढूंढ लो इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो अपना मत्था मत मारना इंटरनेट पे, मैंने बहुत ढूंढने की और भी कोशिश की थी, कुछ नहीं मिलता इस पॉइंट पे, ठीक है। तो बच्चे ये क्या है, सेक्शन 5 होता है द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कंडक्ट एंड नॉट स्टेटस। क्या आप क्या काम कर रहे हो, आपका क्या ड्यूटी है, क्या आप कुछ खरीद रहे हो बेच रहे हो, आपने कोई और अग्रीमेंट वगैरह किया है, ना कि स्टेटस से। स्टेटस मतलब पति पत्नी हो या बच्चे हो, बेटा हो या इस फैमिली में पैदा हुए हो, इस वजह से तुम पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं आते, राइट। And in particular, member of HUF carrying on a family business as such, or a Burmese Buddhist husband and wife carrying on business are not partners according to partnership. Second is sharing of profits. मैंने आपको बताया था, it is important, but sharing of losses is not the essential element, right? तो कह रहे हैं sharing of profits और gross returns arising of the property holding a joint or common interest, वो क्या है? business, yes, in the property does not make such person partner। क्यों? वो क्या होते हैं? co-owners होते हैं। वो क्या होते हैं? co-owners होते हैं। the receipt of such person or share और पेमेंट कंटिंजेंट अपॉन अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट्स। मेरी बात सुनो, कह रहे हैं अगर अगर हमने पैसा कमाया तो तुम्हें देंगे। सुनो, द रिसीट बाय अ पर्सन of a share of profit or of a payment contingent upon earning of the profits or bearing profits earned does not itself make him a partner। अगर पैसा कमाया तो इतना हिस्सा तुम्हें देंगे, या अगर इस तरीके से हुआ तो तुम्हारे को ये देंगे। तो कह रहे ये पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप नहीं है। पैसे कमाए तो इतना हिस्सा तुम्हारा होगा, यस। अगर पैसे कमाए तो इतने पैसे दूंगा, इज नॉट पार्टनरशिप। एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल कह रहे हैं लेंडर ऑफ मनी टू पर्सन एंगेज्ड और अबाउट टू बी एंगेज्ड इनटू एनी बिजनेस। किसी इंसान ने जिसने मुझे क्या करे पैसे उधार पे दिए, क्या वो पार्टनर बन जाएगा? कोई भी एम्प्लॉय एजेंट जिसको मैंने सैलरी बेसिस पे एम्प्लॉय किया है, क्या वो पार्टनर है?
कोई विडो या फिर डिसीज पार्टनर का बच्चा, क्या वो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाता है? नहीं बनता। याद है ना, क्लोज करते हैं, एलआर अकाउंट बनाते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन उसको पैसा तो देते हो ना, एन्युटी मतलब लमसम अमाउंट देते हो, या फिर इंस्टॉलमेंट्स पे पे करते हो। याद है कि नहीं है? लेकिन क्या वो पार्टनर बन जाते हैं विडो या चाइल्ड? नो। By previous owner or the part owner of the business has consideration for the sale of goodwill or share thereof does not itself make the receiver or a partner with persons carrying on the business. कह रहे कोई ऐसा इंसान जिससे मैंने गुडविल खरीद ली है उसके बिजनेस की। व्हाट इज द गुडविल? गुडविल का मतलब उसका नाम खरीद लिया, नाम खरीद लिया बिजनेस का, ठीक है। तो वो कह रहे अगर किसी इंसान का अपने बिजनेस का नाम खरीद लिया, उसको आप हो सकता है रॉयल्टी पे करो, हो सकता है आप लमसम पेमेंट करो, मतलब पैसे दे रहे हो, वो तो देने ही पड़ेंगे, वो तो देने ही पड़ेंगे, बिजनेस खरीदा, नाम खरीदा तो। पर क्या वो मेरे साथ प्रॉफिट शेयर करेगा ही करेगा? क्या वो मेरा पार्टनर होगा? मेरी बात सुनो, मैकडोनल्ड से या किसी भी ऐसे बिजनेस का आपने नाम खरीद लिया, फ्रेंचाइजी खरीद ली, क्या आप उसको प्रॉफिट का हिस्सा देते हो क्या हर साल? फ्रेंचाइजी में वो दोगे पैसे या रॉयल्टी दे सकते हो, वो अलग चीज है। क्या वो पार्टनर बन जाएगा मेरा? पार्टनर नहीं, पार्टनर नहीं बनेगा वो, ठीक है। कोई ऐसे कंटिंजेंट मीन्स समथिंग which can or may not happen। फिर से लाइन बताती हूँ, समझा देती। रिसीट मतलब पैसा ऐसे इंसान से आया, और फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट और पेमेंट मतलब या तो पैसा मिला या पेमेंट जो कि प्रॉफिट्स कमाने के ऊपर थी, या फिर प्रॉफिट जिस हिसाब से अर्न किए उस हिसाब से अगर वेरी करती है। मतलब मैंने ऐसे कहा कि एजेंट एम्प्लॉय कर दिया, हमने कहा सेल्स के ऊपर 2%, तो बच्चे 2% सेल के ऊपर जितनी सेल करेगा उस हिसाब से दूंगी ना, तो वेरी कर रहा है, कंटिंजेंट है ना कि तू सेल करेगा तब। समझ रहे हो ना मेरी बात? या फिर अगर मेरा बिजनेस चला, मैंने तेरा बिजनेस खरीदा, तो इतनी सेल का इतना % रॉयल्टी दूंगी। तो क्या वो पार्टनर नहीं है वो? ये कह रहे हैं बच्चे। समझ आ गया? क्लियर? तो देखो कह रहे हैं as discussed earlier sharing of profits is essential to constitute a partnership but it is only a prima facie। prima facie on the face of it, prima facie means on the face of it। ऊपर से हमें लगता है कि अगर प्रॉफिट्स और शेयर कर रहे हैं लॉसेस तो मतलब पार्टनरशिप में है, लेकिन इट इज नॉट कंक्लूसिव एविडेंस। व्हाई? बिकॉज कंक्लूसिव एविडेंस क्या है? बोलो। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी। Sharing of profits or gross returns accruing to the party would not itself make the person this thing, right? आओ अब यहाँ पे करेंगे। Where there is an expressed agreement between the partners to share the profits of the business and the business is carried on by all, determining the existence, तो कह रहे पार्टनरशिप है। बट अगर बच्चे कोई अग्रीमेंट ही नहीं है, जहां अग्रीमेंट ही नहीं है और ना ही इम्प्लाइड है, क्या वो पार्टनरशिप होगी? नो, नहीं होगी। साथ समझ नहीं आ रहा कुछ? पक्की बात है। But the task become difficult whether either there is no specific agreement or is such that it does not specifically speak of partnership। In such case कह रहे जहां पे हमें समझ ही नहीं आ रहा कि पार्टनरशिप है कि नहीं है, हम क्या करेंगे? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप को देखेंगे। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कहाँ था बच्चे? हमारा सेक्शन 6 में था, जो कि कह रहे ऊपर जो हमने कहानी सारी पढ़ी ना, उन सबको ध्यान में रख के उनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखेंगे और देखेंगे क्या कोई रियल इंटेंशन भी थी पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप एग्जिस्ट करने की कि नहीं। और वो क्या क्या है बच्चे? या तो बिजनेस का अग्रीमेंट किया, अग्रीमेंट नहीं किया तो रजिस्टर कराएगा नहीं, मुझे तो अग्रीमेंट ही होगा। आगे प्रॉफिट शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे, और तीसरा क्या है? यस, म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है बेटा। एजेंसी अभी हम ऊपर पढ़ के हटे बच्चे। अगेन existence of mutual agency is the cardinal principle, ठीक है। each partner carrying on the business is principal as well as the agent, so the act of one partner done on the behalf of the firm binds all the other partners if elements of mutual agency relationship exists between parties constituting
द ग्रुप मतलब बेसिकली क्या कह रहे हैं कि हमारा म्यूचुअल एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है कि अगर एक पार्टनर ने कोई भी काम किया तो पूरी की पूरी फर्म जो है उसको वो बाइंड करता है। अगर फर्म के नाम पे कोई बिजनेस किया तो वो सिर्फ फर्म का या एक पार्टनर का नहीं है अनुज, सबका है। मुझे दिख रहा है सारे थक रहे हैं, लीव यू अनदर 5, ठीक है, आई कैन सी इट, it's absolutely fine, we're just going to complete this topic and then leave, promise, okay? Existence of mutual agency is the cardinal principle which is, हाँ सेम लिखा हुआ है बेटा, हाँ बिल्कुल सेम ही लिखा हुआ है, बस इट्स जस्ट दैट मेरे को ये पढ़ाना है आपको, ये 2-4 लाइनें है ना। इफ द एलिमेंट्स ऑफ म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट between partners constituting a group or firm with a view to earning profits, partnership may be deemed to exist। कह रहे हैं अगर कुछ लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं और पैसा अर्न कर रहे हैं और बांट भी रहे हैं तो वो क्या है, पार्टनरशिप है। जैसे यहाँ पे लिखा है संत रंजन राजन जो भी है ये रंजन दास गुप्ता वर्सेस दर्शन मुजरमल, जो भी नाम है यार, अजीब से नाम है कुछ, ठीक है। फॉलोइंग द फैक्टर्स वे अपॉन सुप्रीम कोर्ट टू रीच द कंक्लूजन दैट देयर इज नो पार्टनरशिप। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन सब केसेस में पार्टनरशिप नहीं है। कहाँ पे, जहां पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा हुआ, मेरी बात सुनो, तुमने देख रखा कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा हुआ कि पार्टनरशिप है कि नहीं है, तो क्या माना जाएगा पार्टनरशिप है? देखो कह रहे हैं अग्रीमेंट तो होना चाहिए ना, अग्रीमेंट नहीं है, तुमने कोई किताबें भी नहीं मेंटेन कर रखी, कोई बैंक अकाउंट भी नहीं खोला हुआ, कुछ नहीं किया हुआ, तो क्या माना जाएगा पार्टनरशिप है? नहीं है। कह रहे कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। पार्टनर बिजनेस हैज मेंटेन नो अकाउंट्स ऑफ इट ओन, ना ही हमने कोई अकाउंट्स किताबें वगैरह भी नहीं मेंटेन करी हुई, ठीक है। उसके बाद बच्चा फिर उसके बाद बच्चे नो अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप वाज ओपन विद द बैंक, बैंक अकाउंट भी नहीं खोल रखा। अभी हमने पढ़ा ना बैंक अकाउंट तो होना चाहिए, चाहे कोई भी ऑपरेट करे उसको चलेगा, बट बैंक अकाउंट तो अलग से होना चाहिए ना बच्चा। या फिर अगर आप खुद के नाम पे भी कर रहे हो तो वो फर्म का ही हो, राइट। तो कह रहे नो रिटन इंटीमेशन वाज कन्वेड टू द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट विद रिस्पेक्ट टू न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप। मतलब कह रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ROF, उसमें ये डेप्यूटी डायरेक्टर बैठता है, उसको भी तुमने नहीं बताया कि हमने कोई पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो शुरू कर दी है। समझ आया बच्चे? ठीक है, चलो अगली बार से बच्चे थोड़ी सी ज्यादा कैपेसिटी रखेंगे पढ़ने की, राइट, क्योंकि मुझे पता है बैक टू बैक रहेगी कल। अब व्हाट डू यू वांट मी टू डू, पहले इकोनॉमिक्स फिनिश कर ले थोड़ा सा। कल 1 घंटे 1-1.5 घंटे की क्लास रहेगी, वही 1:30 to 3:50, 3 वही 2:40 तक ही रहती है मेरी 45।